चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मार्केट को देख ही रहे हैं, मार्केट फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, मार्केट तो गिर रहा है। हाँ, फर्स्ट क्लास है, गिरावट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना दिख रहा आप लोगों को। तो देखिए बैंक निफ्टी भी 53,659 पे आ गया और निफ्टी भी आपको 23,462 आ गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें, जैसा अपना व्यू था बराबर है। तो नीचे आ रहा है तो ठीक है, आने दीजिए। मेरा भी पोर्टफोलियो 0.30 या 0.40 मेरा भी डाउन है, कोई बात नहीं। हम लोग तो पहले ही अपना जो लास्ट था 900 तक हम लोगों ने खाली कर दिया भाई, कैश लेके बैठ गए। बाकी 50% लगा हुआ है, बाकी कैश में है, तो कहीं दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। अब नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, ऊपर में भी हम लोग प्रॉफिट वगैरह बुक किए ही थे और बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी गिरावट है तो ठीक है, गिरने दीजिए। सर ये कब संभलेगा, आपका क्वेश्चन होगा, सर ये कब संभलेगा। तो भाई जिस देश का प्रधानमंत्री देश को 2-2 बार आकर संबोधन कर रहा है कि तेल बचाओ, ये करो, तो भाई तेल तो बचाना पड़ेगा। और जब 2-2 बार संबोधन हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा तो जो बाहर वाले हैं वो अलर्ट हो रहे हैं ना, वही दबा के ठोक रहे हैं। ठीक है, आप डॉलर बचाने की बात कर रहे थे, FIA सब लंका लगा रहे हैं। जब से जो टैक्स लगा है तब से तो लंका लगा ही है। और साथ में FIS क्या है, रुपया बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया और कमज़ोर होगा, बराबर है। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। सर शेयर मार्केट को सोचिएगा ना कि एक साइड से एक छेदा बंद कर दें, तो सर ये शेयर मार्केट छेदा नहीं है कि एक तरफ से आप बंद कर दीजिएगा तो आपका मतलब डॉलर रिजर्व बढ़ जाएगा। छन्नी है भाई साहब, छन्नी है। छेदा मत बंद करिए, बल्कि अपना आकार बड़ा करिए, समझ रहे हैं, आकार बड़ा करिए। एक बाल्टी पानी को छानने में टाइम नहीं लगेगा, वही पूरा नदी को बोलेंगे ना छानने, तो जो छन्नी है ना वो भी थक जाएगा, बोलेगा अरे भाई छोड़ यार, नदी को कौन छानता है। समझ रहे हैं, तो आकार बड़ा करना पड़ेगा, आकार बड़ा। आकार कैसे बड़ा करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन, अपना GDP, इस तरह से जब आगे बढ़िएगा तब। आप इस समय बचाव नीति सेल्फ डिफेंस में जाइएगा तो नुकसान होगा, सेल्फ डिफेंस में जाइएगा तो नुकसान होगा। आदमी बोलता है ना कि खर्चा कम करना, खर्चा कम क्या होगा है, खर्चा क्या कम होगा आप ही बताइए। बहुत ज़्यादा खर्चा होगा तो जो आदमी थोड़ा घूमने जाता है तो वो भी नहीं जाएगा, तो देश की अर्थव्यवस्था में और असर हो जाएगा। जो दुकान है वो है, देश की GDP और नुकसान हो जाएगा अगर देश में घूमने नहीं जाए तो। आप लोगों के लिए एक सावधानी वाली बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप 140 करोड़ में ना, आपकी मतलब 100 अगर 30 करोड़ लिया जाए तो उसमें आपकी गिनती नहीं आती है। आप क्रीम हो, तो क्रीम का काम है कि आपका मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी सब फुल होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी अभी फुल करा के आके बैठ गया हूँ, सारा कुछ फुल है और साथ में गैस सिलेंडर से लेके तेल उल टंकी टुंकी सब लबालब भरा हुआ है। अब चुप करके बैठे रहना है, चुप करके बैठे रहना है। तो आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे थोड़ी मतलब, देखिए गरीब आदमी वो होता है जिसको पता चल जाता है ना कि वो मरने वाला है, उसके बाद देखिए एक एक टाइम का वो यूज़ करने लगता है, गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति। ठीक है, और जो रिच मानसिकता वाला व्यक्ति है ना, वो हर चीज़ अपने आप को पहले से प्लान कर देता है कि हाँ भाई ठीक है, ये हो गया, उसको आप पूरा करते रहिए, फिल मत होने, खाली मत, इम्पेटी मत होने दीजिए, उसको भरते रहिए, बस बात खत्म है। कैसी भी खराब परिस्थिति आए आप निकल जाओगे, समझ रहे हैं। चलिए कुल मिला के बहुत बढ़िया है, कहीं डरने घबराने की बात नहीं है। 300 तक जाएगा है ना, तो थोड़ा सा बीच बीच में ओवर सोल्ड हो जाता है तो फिर एक बाउंस बैक आ जाता है, बस वही चीज़ है। तो आज तो हम लोग का पहले ही था कि भाई पूरा बुरी तरह से पिटा हुआ है, और अभी हम लोग को थोड़ा शांत रहना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, अभी मत झूठ मूठ का कूद जाइए। ट्रेंड निगेटिव, ठीक है, न्यूट्रल नहीं, ये भाई साहब हो गया पॉजिटिव होता है ना, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, ये साफ ट्रेंड निगेटिव। अब यहाँ पर निगेटिव होने का मतलब कि आपके पास पैसा 50% हो जाना चाहिए। मेरा बात समझिएगा, जब मैं बोलूँगा ट्रेंड निगेटिव, 50% कैश लेके बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, और इसको आएगा मौका लगाने का, उस समय देखेंगे, उस समय मैं भी लगाऊंगा ना। और वो 2 दिन में आ जाता है, कल आ जाए, कोई पता नहीं ना। इंडेक्स ना, कोई सपोर्ट नहीं, परसेंटेज में मत देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देखिए, चढ़ा दिया, ये भी भाई साहब निगेटिव है। ठीक है, कैश कैश तो भर भर के बेचा है, कैश तो फुल है ना, इसके ऊपर प्लस भी लगा देते हैं, फुल टॉस इसको बोलते हैं, फुल टॉस बेचा है, घुमा घुमा के बेचा है ना। तो भाई बेचेगा ना, जिस देश के प्रधानमंत्री साहब देश की जनता से अपील करने लगे कि ये करो वो करो, तो जो बाहर में है इंडस्ट्री, जो पैसा लगाए उसको भी तो डर हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये क्या चक्कर हो गया, कोई बड़ा संकट है क्या। तो जिसके पास पैसा है वही ना सेफ साइड में जाएगा, नंगा भूखा कहाँ जाएगा। अब 130 करोड़ आदमी कहाँ जाएगा, 10 करोड़ या 20 करोड़ आदमी है जो सेफ साइड में जाएगा, 120 करोड़ वो कहाँ जाएगा, वो तो इसी, उसको तो बस
समझ रहे हैं? तो और ये समय जो है ना बहुत अलर्ट वाला समय है और अभी तक हम लोगों ने अपना अलर्टनेस से काम किया है। बढ़िया है, अलर्टनेस से हम लोग अभी तक लगे हुए हैं और अभी तक कामयाब हुए हैं। हर बार की गिरावट कोई नया इतिहास रचता है, हर बार की गिरावट कोई नया इतिहास रचता है, कोई नया कहानी आता है। बस फ़र्क ये रह जाता है कि आपका सारा पैसा ऊपर फँस जाता है, बाद में आप मुँह ताकते हो। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, तो धैर्य बना के रखिए। कभी-कल हम भी अधैर्य हो जाता है हमसे भी, जिस तरह कल ही हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए, जो कि उचित नहीं है। उचित नहीं है भाई, 2 साल से 4 साल से आपका तेल का दाम नहीं बढ़ा है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है ना। एक्चुअली उस जो गोल्ड मैन जो मतलब जो सोनार के साथ जो कारीगर काम करते हैं ना, उन पे मेरे को बड़ा उन बेचारों को क्या मिलता है? मेहनत करते हैं, जो सोनार है वो उनको पैसा देता है या उसके बदले जो गोल्ड है वो दे देता है, यही होता है। उनका लिए तो भाई आप अपील कर दिए कि नहीं, तो ये थोड़ा-सा मतलब उसको थोड़ा स्टाइल से भी बोल सकते थे। एक्चुअली आप इसलिए नहीं बोले क्योंकि स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड जो है आपके चश्मे के आगे आ गया, इसीलिए आप एकदम बोल दिए कि नहीं खरीदना, ये थोड़ा-सा कोई बात नहीं, होता है भाई, प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे देश के फर्स्ट मतलब सेकंड मेंबर में हैं, तो उनका तो रिस्पेक्ट करना ही है। अच्छा है, देखते हैं अभी क्या है, कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे मोदी साहब। फिलहाल 471 है, अब ये तोड़ निकाले ना निकाले, हम अपना कैश लेके रखेंगे, ठीक है? बस ये ध्यान रखिए। बाकी 300 क्यों नहीं आ रहा, वही हम देख रहे हैं, 300 तक आ जाता ना तो मन थोड़ा शांत हो जाता। उसके बाद देखते हैं आगे का। हाँ ठीक है, बैंक निफ्टी भी गिरा हुआ है, सेंसेक्स भी गिरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा 300 तक 25,300 के पास आ जाता ना तो मेरे हिसाब से सही रहता। रुपया अच्छा, आप लोगों को मैंने बताना भूल गया, मैं आप लोगों को बोला था ना कि 1 रुपया टूटेगा तो मैं 10 ग्राम लूँगा, और मैंने लिया, ठीक है? मैंने लिया और अभी नहीं हो गया, मैंने सीधा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया, जो कि 96 तक का मैंने कवर कर, 96-97 तक मैंने ले लिया। मैं बोला कि नहीं, लेके रख देते हैं, काम आएगा। तो ये मैं अपना उसके हिसाब से भी लिया, जो भी है। तो आज तो काफ़ी लो बना दिया इन्होंने, 95 कितना का लो, आज तो काफ़ी लो बनाया ना, 95 70 समथिंग कितना का बनाया था। फिलहाल अभी 50 पे चल रहा है, तो स्वाभाविक है, बिकवाली है। तो कहाँ डॉलर एज इट इज पॉजिटिव है 98.16। सिल्वर का फ्यूचर 86 पे था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ठीक है। गोल्ड का भी अच्छा है, गोल्ड भी 47 थोड़ा प्लस में है, तो एक्चुअली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, नहीं तो गोल्ड सिल्वर हम लोग का संभाल लिया था। गोल्ड सिल्वर हम लोग का आज पोर्टफोलियो को संभाल रखा था, अभी भी ठीक है, अच्छा में है ना, संभाला ही है। और देखिए सिल्वर भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, नहीं तो 4-5% 6% अप था ना, तो हम लोग का पोर्टफोलियो प्लस में था। अच्छा है, गोल्ड सिल्वर लॉन्ग टर्म वाला है, वो तो मैंने आप लोगों को दिया ही टेलीग्राम में कि देखो भाई मेरे पास है, अब आप देख लो। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ। तो अभी 55 पे आया है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, कई बार हो गया 4.3 ये, अब यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आएगा ट्रम्प की तरफ से, अगर नहीं आया ना तो फिर एक न्यूज़ आप सुन लीजिए, यूएस मार्केट में गिरावट आएगा। 4.43 इस समय आप यूएस मार्केट में एक बार प्रॉफिट जरूर लीजिए। सर 2% 1% मत देखिए, 2% 5% मत देखिए कि मेरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये सब मत देखिए। आप सोचिएगा एकदम टॉप पे जाके पकड़े और नहीं होगा, तो यहाँ एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। मैंने तो कर लिया, कोई पोजीशन नहीं बनाया, अभी चुप करके बैठ गया हूँ। अब आप बोलोगे सर पोजीशन कब बनाना, भाई कभी भी बना लूँगा ना, जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगा तुरंत बना लूँगा, जहाँ माहौल सुधरता हुआ दिखेगा तुरंत बना के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नज़र मेरा बाकायदा है। हाँ आज थोड़ा सा मैंने बाहर गया था, तो 2 पेट्रोल पंप मतलब गया तो भरवा लिया, मैं बोला भरवा लेता हूँ यार, क्या पता कम से कम पड़ा रहेगा, टंकी फुल रहेगा, तो गाड़ी चले ना चले टंकी फुल रहना चाहिए, वो कहावत है ना। हाँ तो वही वही चीज़ समझिए। तो बढ़िया है। तो कुल मिला के आप इंडेक्स में देखिएगा, रिलायंस तो आज अच्छा खासा रगड़ दिया नीचे की तरफ, और निफ्टी को तो खासकर भाई साहब FIS ना प्यार से नहीं बेच रहे, रगड़ रहे हैं। और जो 4 दिन में रगड़ा है ना, तो वही आप लोगों को बताया ना कि जब 2 पहलवान लड़ता है, एक पहलवान जब दूसरे पहलवान के गर्दन पे हाथ लगा के ना, जब मट्टी में उसको धूल चटाता है ना भाई साहब, एज इट इज़ FIS अभी इंडियन मार्केट की वाट लगा रखे, वाट लगा रखे, ठीक है। और आग में घी ऑलरेडी आपने खुद ही डाल दिया। तो फिलहाल आप देश को मोटिवेट करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, पहले भी किए हैं, तो ज़्यादा बेटर होता मेरा अनुमान से। बाकी सर हम लोग राजनीति को ज़्यादा क्या बोलना। निफ्टी 1.5% गिरा हुआ है, नेक्स्ट 2%, तो ये सब में पोजीशन अपना। हाँ बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी IT इनमें पोजीशन है, बाकी सब में कम है, इनमें अपना एज इट इज है। फाइनेंस देखिए भाई साहब, मिड कैप हो गया ना, मिड कैप में इसीलिए ना बोले कि कर लो भाई, स्थिति सही नहीं है, खरीद लो आज जिसको खरीदना है सस्ता ही मिलेगा 500। कई लोग बोले कि सर आप लॉन्ग टर्म वाले पोजीशन आप कम कर देते हैं, तो भाई कम नहीं करूँगा,
कम तो करूंगा, तुरंत 50% काटता हूं मैं, खटाक से काटता हूं, टाइम नहीं लेता हूं। 5 लाख हो गया, खाट से काटूंगा 2 लाख, 2 लाख पे लाके बैठा दूंगा, 50-60% काट लेता हूं, मैं नहीं उतना वेट करता हूं। और आज देखिए सस्ते में आ गया है। तो इंडिया विक्स 19 के ऊपर, सर 19 के ऊपर गया ना, अब हम लोग वेट करेंगे 24, और 24 पे जाएगा ना एसआईपी कर देंगे। बात समझ रहे हैं? अगर ये 24 पे चला गया, हम यहाँ एसआईपी कर देंगे, चाहे निफ्टी कहीं जाए मत जाए, आप इंडिया विक्स 24 पे ले जाओ, मैं पैसा लगाऊंगा मार्केट में, लगाऊंगा साहब। और बोलो, एक लॉट चला जाएगा मेरा। तो आप बोलोगे सर तो 19 पे क्यों नहीं गया आपका? 19 पे भी तो जाता था, 19 पे जाता था, लेकिन इस बार 17 से ही घूम गया, 16-17 से ही घूम गया। अगर वो गिर के 10 आ जाता ना, फिर 19 आता, तब हम एसआईपी कर जाते हैं। लेकिन अभी तो यही नजदीक में था ना, तो अभी 24 पे एसआईपी ठोकूंगा, ये नोट रखना सर। मिड कैप में भी गिरावट है, सब जगह लंका लगा हुआ भाई, क्या बताएं, सब जगह गिरा हुआ, ऑटो सब। एफएमसीजी कल थोड़ा मजबूत है, आज उसकी भी वाट लग गई। और आईटी में तो भाई आईटी को तो वाट लगा रखा है, आईटी में 3.5%। ठीक है, आज तो नया लो बना दिया, मुझे नहीं लगता कि ये लो टिक पाएगा। चलो टूट जाएगा तो बढ़िया है, 1 लॉट और जाएगा, 4 लॉट लगा हुआ है, 1 लॉट और लगेगा। फार्मा 0.83, सारे माइनस। पीएसयू बैंक, फार्मा पे इसीलिए ना बुक करवाया था कि सब जगह से पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, यूएस में भी खरीदार लिया, यहाँ खरीद लिया, तो क्या बोला कि करो प्रॉफिट बुक। रियलिटी में देखो सर, जिसने नहीं किया पछताएंगे, जिसने कर लिया बस मजे लो। तो सर हर जगह ऑयल एंड गैस थोड़ा ठीक है तो अच्छी बात है। केमिकल वेमिकल ये सब में क्या देखना, सब पिटाया हुआ है सर, अल्फा उल्फा सब। तो मेरा बस यही कहना है, देखो रिवर्स ईटीएफ अगर रहता तो हम इसमें काम करते कि नहीं करते, इन्वर्स ईटीएफ। तो इन्वर्स ईटीएफ को लाना चाहिए। इंडेक्स आपके पास है, हालांकि बहुत छोटा इंडेक्स है ना, तो लेकिन इंडेक्स है, अगर इस पर कोई भी म्यूचुअल फंड इस पर ले आता है भाई बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम इधर खरीद के डाल देते हैं तो मेरा इधर पैसा बन जाता है 1.5-2%। बात समझ में आ रही है? तो यही अल्फा देखो 2% भाई साहब, लंका लगा हुआ है हर जगह, कहीं कोई पॉजिटिव नहीं है, सब पिटाया हुआ सर। किसी के बारे में बोलना मेरे को ठीक नहीं लग रहा। कंजम सीपीएससी थोड़ा आज प्लस में था, बाद में उसकी भी लंका लग गई। एनर्जी, इंफ्रा, इसीलिए मैंने लॉन्ग टर्म को कट किया। मैं बोला ना भाई ना, कम करो। डिफेंस देखिए, अब बताइए अगर डिफेंस में आप नहीं किए होते तो क्या होता, समझ रहे हैं? तो टाइम पे करना अच्छा है। और ठीक है, एक आध लॉट छूट भी गया, नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, बोलते नहीं है चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या फायदा। तो जब मौके पे चौका नहीं मारा तो बाद में झुंझुना बजाने से क्या फायदा। बाकी रेलवे वेलवे सब पिटाया हुआ है, साइड सेक्टर से तो बाहर हो ही जाना था। तो कुल मिला के सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए नीचे। मैं इंतजार कर रहा हूँ निफ्टी एक बार इंडिया विक्स 24 हो जाए और निफ्टी कम से कम 23,800 तक चला जाए, तो एक थोड़ा सा हेल्दी वातावरण रहेगा। अब ये कब तक जाता है तो वही चीज़ हम भी देख रहे हैं। अगर पलटी मारेगा तो वापस से इंटर कर लेंगे, समझ रहे हैं, वापस से इंटर कर लेंगे। फिलहाल कोई उम्मीद अभी तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।